आज भारत में किसी भी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य है। इसके बिना किसी भी सेवाओं का लाभ, चाहे वो आपका बैंकिंग सेवा हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे आपका किसी भी सरकारी योजना का लाभ, हर एक के लिए आपका आधार जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में समय समय पर सरकार के द्वारा इनके नियमों में आपका कुछ बदलाव लाते हैं ताकि लोगों का जीवन इससे आसान हो। लेकिन ये सारी जानकारी हर एक लोगों तक आपका आसानी से नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उन्हें एक ने आपका अलग अलग आपका मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करते हैं पढ़े लिखों के लिए, तो ये कोई आपका बड़ी बात नहीं, ये उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जरा सोचिए, खास करके वैसे लोगों का जो आपका दूर दराज गांव में रहते हैं और जहां पर इससे संबंधित उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण उन्हें कई, चाहे वो आपका सरकारी योजना हो, चाहे और भी सरकार की किसी तरह का आपका सेवा हो, लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं सरकार का उस अहम बदलाव के बारे में जिसको लेकर सरकार के द्वारा इसकी समय सीमा में आपका बढ़ोतरी की है, और इस समय सीमा के अंदर वो सारी बदलाव आपके लिए जरूरी है करवाना, नहीं तो इससे जुड़ी सारी सेवाओं का लाभ ये बंद हो सकता है और आप किसी भी सरकारी सेवा का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा आपका अहम बदलाव है जो आपके लिए जरूरी है अपडेट करवाना। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का अपडेट उन सभी तक पहुंच सके और इससे संबंधित जुड़ी जो भी आपका लाभ है वो आपका आसानी से उन्हें मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल से। मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड से जुड़े 5 अहम नियम लागू किए हैं जो हर नागरिकों के लिए आपका जानना जरूरी है। अगर समय रहते हुए इन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो आगे आने वाले सालों में आपका इनसे जुड़ी सारी योजनाओं का लाभ से आपको वंचित कर दिया जाएगा। क्या क्या वो अपडेट है, आइए देखते हैं। 5 को अपडेट बताने जा रहे हैं जो सरकार के द्वारा बोला गया कि करवाना जरूरी है, और इसके समय सीमा में आपका वृद्धि किया गया है, और इसी को लेकर हम आपके बीच में आए कि जल्द समय सीमा के आपके आना अंदर इसको क्या ना कंप्लीट करवा लीजिए। सबसे पहला कि 10 साल पुराने आधार का अपडेट आपका क्या ना अनिवार्य। बहुत सारी चीजें बदल जाती है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका एड्रेस हो, और कभी कभी अगर बात करते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनका आपका क्या है ना आइरिस, चाहे अगर बात करते हैं थंब, ये सब भी आपका क्या है ना चेंज करने का काम करता है। तो सरकार के द्वारा यह आदेश है कि अगर आपका 10 साल पुराना है तो उसको क्या ना आप अपडेट करवाइए। अगर आप देखिएगा यहां से करा आपको अपना पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, फोटो आदि की जानकारी फिर से अपडेट करनी होगी। सरकार इसके लिए अंतिम तिथि आपका जून तक तय किया है। वही अगर आगे हम बात करते हैं कि आप इससे UIDAI पोर्टल पर ऑनलाइन मुफ्त कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं किया तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि है, चाहे वो वृद्धा पेंशन है, मुफ्त राशन है, छात्रवृत्ति जैसी सारी सरकारी योजना है जहां पर आज जिसका लाभ लेने के लिए आधार एकदम अनिवार्य है। इसके बिना तो आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सोचिए, अगर आधार ही सही नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, आप किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाइएगा। अगला अगर बात करते हैं, दूसरा आपका क्या है ना आधार, पैन और अन्य दस्तावेज लिंक अनिवार्य। मतलब पैन कार्ड से लिंकिंग, जैसे अगर बात कर रहे हैं आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग है, चाहे लोन जैसी कोई भी सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पर क्या है ना आपको इसको पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य है। यहीं तक नहीं, अगला अगर बात देखिए कर वोटर आईडी कार्ड से भी लिंकिंग कराना पड़ेगा, राशन कार्ड से है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस से, हर एक का आपका क्या है ना अगर आप पैन कार्ड को बनवाइएगा तो देखिएगा वहां पर अलग से वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, बस एक आधार कार्ड लगा दीजिए, आपका क्या है ना वो आपका सही हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या है ना जो भी सारी जानकारी आपका है आधार कार्ड में जुड़ा हुआ वो आपका अपडेटेड रहना चाहिए, ताकि उससे जुड़ी जब भी कोई भी और दस्तावेज आप बनवाते हैं तो वो क्या है ना बिना कोई परेशानी का वो आपका आसानी से बन जाएगा, और वो सारा इंफॉर्मेशन जो आपका आधार में था वो आपका लिंक हो जाएगा पैन से, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका राशन कार्ड। देख रहे हैं ना, भारत सरकार का आपका जो मुख्य जो आपका सेवा है, चाहे वो आपका अगर बात करते हैं बैंकिंग सेवा ले लीजिए, चाहे वो आपका जो वोट दे रहा है वो सेवा ले लीजिए, जो मुफ्त में राशन ले रहा है आदमी उसका सेवा ले लीजिए। मुफ्त नहीं बोल सकते हैं, खाली बोलता है मुफ्त है। अगला आपका अगर बात करते हैं ड्राइविंग,
कोई भी आपका सरकारी अगर सेवा ले रहा है तो वहां पर ये चीजों को आप कंपलसरी देखिएगा। तो ऐसे में ये आपके लिए जरूरी है कि क्या है ना, लिंक करवाना है तो लिंक करवाइए इसको। दूसरा आपका ये फायदा है। तीसरा अगर बात करते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन अपडेट की सुविधा, बता दें कि इसमें कुछ बदलाव लाया गया नियमों में। नहीं तो क्या है ना, इसके लिए आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ता है, वहां से इसकी सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन अब इसको आप घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अपना मतलब एक पोर्टल आपका है सरकार का UIDAI, इसको आपको ओपन करना है। जहां पर आपका इसका पोर्टल रहेगा UIDAI.gov.in पर जाकर आपको लॉगिन करना है। यहां पर सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल देख रहे हैं ना, ये पहले नहीं हुआ करता था। 50% आपको लगता था। चाहे अगर आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं अपना क्या फोटो का अपडेट करवाना चाह रहे हैं, होता था क्या पहले जो फोटो आया तो बहुत वो खराब था, तो लोग बोला नहीं अब नया फोटो लगवाता है, 50% लगता था। चाहे अगर बात करते एड्रेस चेंज करवाता ओकरो में 50%, मोबाइल सब में 50 रुपया लगने का काम करता था। लेकिन अब ये सुविधा बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्टली आप क्या है ना, अपने से ओपन कीजिए और एकदम फ्री में, कुछ आपका चार्जेस यहां से नहीं लगेगा। सारा का सारा क्या है ना, आप आसानी से आपका OTP के थ्रू इसमें बदलाव आप कर सकते हैं। अगला आपका है रिश्तेदार का नाम केयर ऑफ से आपका दिखेगा। पहले जनरली क्या था ना, आपका ये नहीं लेता था। अगर आप एड्रेस डालते थे तो वहां पर डायरेक्ट क्या है ना, पापा का नाम आपका आता था और उसके बाद क्या है ना, आपका घर कहाँ है, ये सब सारी चीजें पोस्ट और क्या है ना आपका थाना जिला दिखता था। लेकिन अब क्या है, वहां से ये आपका चीजें बदल गया है। मतलब डॉटर ऑफ और सन ऑफ नहीं नजर आएगा, वहां पर सिर्फ क्या नजर आएगा, आपका केयर ऑफ नजर आएगा। ठीक ना, यहां पर आप क्या देखिएगा, केयर ऑफ मतलब किनका देखभाल में, मतलब है ये CO नजर आएगा। ठीक ना, ये केयर ऑफ नजर आएगा, जिसे देख रहा है CO ऑफ राजेश कुमार। चाहे वो पिता है, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो आपका कोई भी आपका रिलेटिव है, सिर्फ आपका केयर ऑफ दिखेगा। इसके अलावा कोई भी अगर बुजुर्ग है, मजदूर है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, फिंगरप्रिंट सही से स्कैन नहीं होता है। काम कर रहा है जो जनरली आपका देखते होंगे जो भारी भारी काम करता है, तो उस समय क्या है ना, थोड़ा सा घिस जाता है, नहीं स्कैन करता है। ऐसे लोगों के लिए एक सुविधा आपको और दी गई है, ये आपका आइरिस स्कैनिंग, मतलब आंख वाला स्कैन कर लिया जाएगा। उसमें दिक्कत कुछ थोड़ी होगा, ये ठीक है, ये आपका घिस जाता है, फिंगरप्रिंट जो है ना ये घिस जाता है। तो ऐसे में आपका आसानी से ये सब चीजों को आपको अपडेट करवाना है, ताकि कोई भी सेवा आपका रुके नहीं। अब आप बैंक में गए, अब आपका ये लेवे नहीं किया, सोचिए, और नहीं लेगा तो कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं कि गलत। तो ऐसे में क्या है ना, वो आपको पैसा नहीं देगा, जो बैंकिंग सेवा उसका आपको लाभ नहीं देगा। चाहे आप किसी और भी सरकारी योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो ये आपका योजना रुक जाएगा, सीधे कहेगा नहीं ये आदमी वो है ही नहीं। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, वंचित रहना पड़ेगा। तो उसके लिए उपाय है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा हाथा नहीं काम कर रहा ना, कोई दिक्कत, अखिया तो काम कर रहा ना, अखिया वाला लो, ये वाला काम कर रहा। तो ऐसे में क्या है, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। यही अगर अगला हम लोग देखें कि अगला क्या करना है, कारण नाम और जेंडर आपका बदलने के नियम सख्त। अगर नाम में कुछ बदलाव करना चाह रहा है, शादी ब्याह हो गया, कुछ नया नया उसमें टाइटल जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है ना, ये आपका अपडेट, और ये आपका थोड़ा सा सख्त है। क्या सख्त है, इसको ध्यान से देखिएगा। सख्त ये है कि अब आधार में बदलाव की संख्या पर क्या है ना, समय सीमा कर दिया गया है। जितना मन मर्जी उतना नहीं कर सकते हैं। मतलब नाम जो है ये केवल आपका 2 बार बदल सकिएगा, जेंडर जो है वो केवल 1 बार बदल सकते हैं, जन्म तिथि जो है ये केवल आपका 1 बार सुधारा जाएगा, लाइफ टाइम में 1 बार सुधरेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो जैसा जानकारी को आप क्या है ना, बार बार आप बदल सकते हैं। तो ये जो आप जानकारी देख रहे हैं, जरा सोचिए ना, ज्यादा लोग सीरियस नहीं हुआ। आज आधार सबके लिए जरूरी है, इसीलिए इसका नाम आधार दिया कि आपका जीवन का ये आपका आधार है, इसके बिना आपका जीवन कहीं पर खड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है ना, आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एकदम सटीक दीजिएगा, नहीं तो यहां पर क्या है ना, लिमिट लगा दिया गया है, इससे ज्यादा बार आप नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा बार क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सब चेंज कीजिए, फोटो जितना बार करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप जो सारी जानकारी देख रहे हैं, ये आपका बदलाव है जो सरकार के द्वारा लाया गया था, जो लिमिट किया गया था। लेकिन अब क्या है ना, इसमें दायरा बढ़ा दिया गया, तो जल्द से जल्द अपडेट करवाइए। ये सारी जानकारी जो आपके लिए जा रही है सब बहुत जरूरी है। अभी तक इस वीडियो में आप लोग बने हुए हैं तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करने का काम कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो और भी सारे लोगों तक आपका पहुंचने का काम करे, और इससे जुड़ी जो भी उनका फायदे है वो आसानी से आपका उठा सके। आगे अगर बात करते हैं कि क्यों लाया गया ये नियम, क्या जरूरी था, अगर बात करते हैं इसको लेके, तो ध्यान से देखिएगा। कर फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेट पहचान को आपका रोकने के लिए आसानी से हो जाता है, ठीक ना। अगर अपडेट नहीं रहा तो क्या होगा, तनियो मनियो आपका देखा कहेगा, आपको कहेगा कि नहीं होगा, और इस में क्या करेगा ना, वो आपका दूसरा तैयार करके क्या निकाल लेगा। तो ऐसे में क्या है, इसको रोकने के लिए
करेक्ट। सरकारी योजनाओं का लाभ केवल सही लाभार्थी तक आपका क्या है ना पहुंचाने के लिए, टेक्नोलॉजी से प्रक्रियाओं का आपका आसान बनाने के लिए, महिलाओं और बुजुर्गों को आपका सुविधा देने के लिए। आप लोग जनरली राशन वाला दुकान पर देखे होंगे, पहले आपका क्या होता था, पर्ची लेके जाता था और उसके बाद क्या ना राशन उठा के लेके चला आता था। अब ऐसे में किसी दूसरों का पर्ची या ले जाके क्या ना राशन में उठा के चलाता था। तो सोचिए यहाँ पर क्या सही जो जरूरत वाला वो आपको ले पा रहा है? नहीं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि नहीं, अब वहीं पर जाइए इसको लगाइए आप। तो इससे क्या हो रहा है कि नहीं, जो आपका जरूरत वाला हकदार है ना उसी को आपका इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में एक नहीं, जितने भी सरकारी योजना मिल रहा है, सरकार का यही लक्ष्य होता है कि एक्चुअल में जो इसका आपका हकदार है उसको वो आपका क्या ना लाभ मिले। और इसी को लेकर सरकार जब भी आपका कुछ ऐसा नियम लाता है तो वो आपका अपडेट करवाता है, बदलाव करवाता है, ताकि किसी भी योजना का जो लाभ है वो सही आदमी तक आपका पहुंच सके। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 10 साल पुराना है तो इसको तुरंत अपडेट कराइए, आधार से आपका लिंक करवाइए पैन को, और केवाईसी अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है तो इसको भी क्या है ना जल्द से जल्द करवाइए। और इससे जुड़ी जितना भी जानकारी था हम वो आपके सामने लेके आए। अगर और भी इससे कुछ जानकारी आपका लोग चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। अगर कहीं भी कुछ आपका अगर परेशानी हो रहा है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। गारंटी दे रहे हैं कि यहां से वो सारी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी आपको जानकारी, चाहे वो किसी भी सरकारी योजना से संबंधित हो, चाहे वो कोई भी आपका आदेश से संबंधित हो, अगर आपको डाउट है, शंका है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए। सारी जानकारी यहां से हम बताने का काम करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। अभी तक इस वीडियो को आप लोग हाइप नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।